हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल विद स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में औसत चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण सवाल बताने वाले हैं, जिसे प्राकृतिक, सम, विषम तथा अभाज्य संख्याओं सहित आयु, दिन, तापमान पर आधारित औसत का हल दिखाएंगे। जो हल बताएंगे स्टूडेंट्स वह शॉर्ट के साथ साथ दमदार तथ्यों पर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सवाल, तो पहली सवाल है स्टूडेंट्स, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। मान लीजिए आपकी जो प्राकृतिक संख्या है वो है n। ठीक है, तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत स्टूडेंट्स होता है n + 1/2। चूंकि हमारा n 50 है, क्योंकि हमको 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है, तो हमारा n क्या होगा 50। तो लिखते हैं 50 + 1/2। ठीक, 51 मीन्स कि 51/2। ठीक, 2 से करते हैं सरल इसको। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। तो क्या मिलता है 25.5, विकल्प नंबर 4। स्टूडेंट दूसरी सवाल है, देखिए प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना है, n हमारा 80 है, n = 80। तो हम जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है n + 1/2। तो 80 + 1 मतलब 81/2। तो 81/2 का क्या हो सोल्यूशन 40.5, विकल्प नंबर दूसरा है। ठीक है, तो तीसरी सवाल स्टूडेंट्स है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो स्टूडेंट जानते हैं औसत में क्या होता है कि जितनी संख्या है उसका योगफल बटे संख्या, कितनी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि पूछा है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल, आप जानते हैं स्टूडेंट सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है 2, दूसरी होती है 3, तीसरी 5, चौथी 7। 4 अभाज्य संख्याओं का औसत ही बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे बटे 4। कभी भी हम जब किसी भी संख्या का औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ लेते हैं और बटे संख्याओं से भाग देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका योगफल निकालते हैं 7 × 12, 12 × 15, 2 = 17, 17/4। ठीक है, तो 4 × 4 = 16, 1 बचा, दशमलव 0 बढ़ाएंगे 10 बनेगा, तो 4 × 2 = 8, 2 गया 2 बचा, 4 × 5 = 20। आपका औसत 4.25। ठीक है, देखिए विकल्प नंबर इसमें है दूसरा। अगले सवाल भी अभाज्य संख्याओं पर आधारित है। सवाल है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। हम प्रथम 9 अभाज्य संख्या लिखते हैं। पहली अभाज्य संख्या होगी 2, दूसरी 3, 5, 5, 7, 7 के बाद 11 आता है। ठीक है, ना कि 9 आता है, 9 अभाज्य संख्या में नहीं आती है। ठीक है, हमको अभाज्य संख्या यहाँ पे लिखना है। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15, 16, 17, 17 के बाद 18, 19, 19 होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कितनी संख्या यहाँ पे होगी। स्टूडेंट्स हमारे पास 8 संख्या है, 4, 4, 8। हमको लिखना है 9 संख्या का औसत। तो ये हुई स्टूडेंट्स हमारी आभाज्य संख्या है। हमें इसका औसत निकालना है, तो हम जोड़ते हैं स्टूडेंट। देखते हैं 3, 9, 3, 12, 12, 7, 19, 19, 3, 22, 22, 23, 23, 7, 30, 30, 5, 35, 35, 3, 38, 38, 2, 40, 40 की 0 हासिल 4, 2, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 6, 4, 10। तो है 100/9। अब भाग देंगे स्टूडेंट्स इसमें हम। 9 × 1 = 9, बचा कितना 1, 11 × 9 = 99, 99 × 100, तो मतलब 11 सही 1/9। ऑप्शन नंबर देखें, ऑप्शन नंबर चौथा इसमें। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये संख्या है कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 वर्ग का औसत क्या होगा। तो मतलब स्टूडेंट्स हमें जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याओं के वर्गों का औसत हमको ज्ञात करना है। स्टूडेंट यहाँ वर्गों का औसत जो होता है स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत जो होता है n + 1 ए विकट में, तो 2n + 1/6। ठीक, इसमें हमारा n है 7, क्योंकि हमको 7 तक की वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम लिखते हैं 7 + 1 × 7 × 2 + 1/6। ठीक है, तो देखिए 7, 1, 8 × 7, 2, 14, 15, 15/6। ठीक है, देखिए 3, 2, 6, 3, 5, 15, 2, 1 = 2, 2 × 8, 5 × 20। तो इसमें आता है इस बात से आपका जो है औसत 20। 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 20। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर में 2 है। ठीक, तो अगला सवाल है, प्रथम 50 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। हमको स्टूडेंट्स में सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो यहाँ हम सूत्र आपको बताते हैं एक ठो ऐसे कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत
तो इसका फार्मूला होता है n+1, केवल यही करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका n है वो है 50, n बराबर कितना है, n बराबर 50 है। तो हम लिखते हैं फार्मूले में, इसमें पुट करते हैं तो ये 50 + 1 होता है। आपका आंसर क्या हो गया, 50 × 51। ये इतना छोटा सा आपका आंसर होगा इसका, ठीक। ये वाले सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ी सी आपको इसमें दिक्कत हो सकती है समझने में, लेकिन बहुत ही सरल ये भी है सवाल। देखिए जैसे सवाल है कि 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि 1 से 100 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी। 1 से 100 तक तो स्टूडेंट्स कुल कितनी संख्या होंगी, कुल स्टूडेंट्स होगी 50 संख्या, 50 सम होंगे स्टूडेंट्स में और 50 विषम होंगी। तो अब इसमें क्या होता है कि क्योंकि हमको विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो फिर केवल सूत्र आपका एक सूत्र होता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर ओनली n, मतलब जैसे आपका n बराबर 50 है तो आपका औसत भी होगा 50। ये होगा आपका आंसर। विकल्प दिखे, इसे विकल्प नंबर है दूसरा वाला, ठीक। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप इतने छोटे छोटे प्रश्न स्टूडेंट्स होते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पूरी तरह से औसत पर आधारित सभी प्रश्नों को आप हल कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले सवाल है, 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इससे हमने माना पहली विषम संख्या हमारी x है, तो दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी पहली x है, दूसरी होगी x+2, तीसरी होगी x+4। क्योंकि जिससे देख आप समझें, जैसे पहली संख्या मान लीजिए विषम 15 है, दूसरी 15 + 2 17 आएगी, फिर तीसरी 15 + 4 19 आएगी, तो चौथी 15 + 6 21 आएगी। तो इस प्रकार से जो है हमको मतलब दो पहली संख्या में हमको दो ऐड करना, तो अगली संख्या मिलती जाएंगी। तो इसे मान लीजिए हमारी पहली संख्या यहाँ पे x है, दूसरी होगी x+2, तीसरी होगी x+4, x+8, फिर x+10, फिर x+12, तो कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी सबसे 7 संख्या हो जाती है। तो सातों संख्याओं का औसत कितना है 19, हमको औसत मिलेगा 19। सवाल कह रही है कि इस बात से आपको करना होगा, मतलब अगर हम सभी संख्या जोड़ लेते हैं उसमें 7 भाग देते हैं हम, तो हमको भाग मिलेगा 19, ठीक है। तो 12 10 22, 22 8 30, 30 से 36, 36 से 40, 4 2 42, 42 की, ठीक है 42 पूरे रखते हैं, ठीक है। और प्लस कितने एक्स में 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक्स है, तो यहाँ लिखते हैं 7 प्लस 42/7 बराबर 19। आप चाहे यहाँ पे 7 चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, या तो चाहे 7 ऐसे काट सकते हैं, 7 कम 7, 7 कम 7, 7 छंग 42, x यहाँ बचा 6 यहाँ बचा, मतलब कि x + 6 बराबर 19, ठीक है। तो x क्या होगा, x बराबर 19 - 6, मतलब कि x बराबर 13, ठीक। तो आपका आंसर आता है, क्योंकि हमको सबसे छोटी संख्या इसमें बताना था, तो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी 13, जो कि ऑप्शन नंबर से पहले में देख सकते हैं, ठीक। तो अगले सवाल स्टूडेंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या, बहुत कठिन सवाल। आपको स्टूडेंट्स ये सवाल अगर आप ना पढ़े होंगे, अगर आप सही से ना ध्यान देंगे, तो आपके लिए सवाल कठिन हो सकती है। कैसे देखें, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दें तो नई संख्या का औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो इसमें जो नया औसत होगा, तो इसमें जो नया औसत होगा वो होगा पुराना औसत, उसी में स्टूडेंट्स जो है को गुणा भाग जोड़ घटाव कर लेना है, तो हमको फिर नया औसत मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें दिया गया है कि 10 संख्या है तो संख्याओं का औसत 7 है, तो कहेंगे प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि औसत में जो पुराना औसत हमारा 7 है उसी में 12 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा नया औसत हमको मिल जाएगा 82। तो देख लीजिए आपका आंसर है, इसमें होगा 84, ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को हल करना है। इसी आधार पर एक सवाल और देखते हैं। यहाँ पे एक सवाल है कि 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुणा कर दिया जाए तो नई संख्या का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जो पुराना औसत हमारा कितना है, जो पुराना औसत है वो है 7, प्रत्येक संख्या में 7 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। जो पुराना औसत है 7, उसी में 7 से गुणा करते हैं, 7 49, आपका आंसर मिल जाएगा 49, ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें अगला सवाल है, यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 हो तो चौथी संख्या क्या है। तो ठीक है, देखिए आप हम इस यहाँ पे कैसी बात है कि मान लीजिए संख्या आपकी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, सातों का औसत जो है
वो है 30। कितना है? 30। अगर हम इसका योगफल निकालेंगे तो 7 होगा, 7 गुणे 30 मतलब कि 7 3 21 210 हो जाएगा। सातों संख्याओं का योगफल होगा 210। अब देखते हैं कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत जो है वो है 32 दिया ना, कहना कि प्रथम 3 संख्या का 32 है, तो 3 गुणे करते हैं 32, तो हमको जो है 3 संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। 32 96 होगा। तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत दिया गया है कि 28 है। कितना है? 28। 28 गुणे करते हैं 3, तो हमको अंतिम 3 संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। 3 8 24, 3 2 6 2 8। कितना हुआ? 84। मतलब कि अब प्रथम 3 संख्याओं का योगफल 96, अंतिम 3 संख्याओं का योगफल 84। तो अगर हम दोनों जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको 6 4 10, 8 9 9 17 18, 180 मिला। जबकि इसमें सातों संख्याओं का योगफल निकला हमारा 210। मतलब कि जो चौथी संख्या जो हमारी संख्या बची हुई है ये क्या होगी? तो चौथी संख्या हमारी शुरू होगी, इसमें 200 में 10 में से पूरी संख्या के योगफल में से 180 मतलब 6 संख्याओं का योगफल घटा देते हैं तो मिलता है 30। हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट्स 30 होगा। ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स एक सवाल और देखते हैं। सवाल जैसे है कि 11 परिणामों का औसत 50 था, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम क्या होगा? तो इसमें कितना संख्या है? इसमें 11 संख्या है। जैसे यहाँ पे लेते हैं, समझो 11 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्याएं हैं। तो अब कह रहे हैं कि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 49। तो यहाँ पे अब देखें जो 11 संख्याएं हैं, 11 यहाँ से यहाँ तक पूरी संख्याओं का औसत कितना है? 50। मतलब अगर इसको हम जोड़ेंगे 11 संख्याओं को, क्योंकि इसके योगफल में 11 से भाग दिया गया है तो मिला है 50। अगर हमको योगफल निकालना है 11 5 55, तो योगफल आता है पूरे का 550। मतलब 11 संख्याओं का योगफल कितना है? 550। फिर से देखते हैं, देखिए क्या करें कि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49, मतलब 1 2 3 4 5 6, इन 6 परिणामों का औसत कितना है? 49 है। मतलब अगर हम इनका योगफल निकालना चाहें तो 49 में हम गुणा करेंगे 6 से, क्योंकि प्रथम 6 का ये औसत है 49। तो 6 9 54, 6 4 24, 24 5 29, 2 सरल होता है इसमें इतने का योग। अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब ये संख्या जो है हमको 2 बार यहाँ पे ऐड करने को मिलेगा। देखिए तो क्या करेंगे, इसमें 6 गुणे 52 तो मिलेगा आपको इसका योगफल 6 दूनी 12, 6 5 30 31, 312। अगर इसमें हम दोनों जोड़ेंगे तो 550 से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें ये संख्या 2 बार जुड़ रही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले जोड़ते हैं। 2 4 6 हो गया हमारा, 1 प्लस 9 9 10 हासिल 1 3 3 2 5 5 1 6 606 होता है। मतलब कि इस संख्या को 2 बार जोड़ने पर इसमें एक बार जोड़ लेते हैं तो हमको 606 मिलता है। कहने मतलब अगर हम इसमें से 550 घटा देंगे तो हमें जो संख्या हमको ये 2 बार जोड़ना पड़ रहा है, इसमें हमारी संख्या वो निकल जाएगी। क्या होगी? आंसर होगा 56, 10 5 5। ठीक, तो इसमें आपका आंसर है 56। विकल्प नंबर इसमें देखिए, विकल्प नंबर पहला ही है। ठीक स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल स्टूडेंट्स है, एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। आयु उसमें जोड़ी जाए तो औसत आयु एक बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु क्या है? कुल छात्र कितने हैं? 29 29। तो 29 औसत कितना है स्टूडेंट्स? औसत है 15। अगर सबका योगफल निकालेंगे हमको इसमें गुणा करना पड़ता है। औसत में गुणा, औसत गुणे संख्या। 15 9 35 हासिल 13, 35 30 13 43, 435 आता है। कह रहे हैं कि अगर इसमें अध्यापक की आयु जोड़ दी जाए तो नया औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। जहाँ पे औसत पहले 15 थी, अब वहाँ पे 16 हो जाएगी। अब कितने लोग हो जाएंगे 30 लोग, क्योंकि पहले 29 विद्यार्थी थे, अध्यापक आ गए तो हो गया 30। ठीक है, अब कितना योगफल आ जाएगा? 16 48 480। ठीक है, तो अध्यापक की आयु क्या होगी? अब देखिए इसमें क्योंकि योगफल में अध्यापक की आयु जोड़ी गई थी। ठीक है, तो घटाते इसमें से 10 5 गए, उल्टा घटाते हैं, 10 5 गए 5, 7 में से 3 गए 4, तो मतलब अध्यापक की उम्र कितनी है? 45 वर्ष। आपका आंसर होगा दूसरा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगले सवाल स्टूडेंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत बार आपने इस प्रश्न को सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन आपको शायद समझ में आया नहीं आया होगा। हम आपको अपने तरीके से समझाते हैं, आपको 100% सवाल समझ में आ जाएगी। देखिए, सोम मंगल तथा बुध का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। मंगल बुध तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि बुधवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा हो तो सोम का तापमान कितना था? ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स,
यहाँ पे देखते हैं पहले सोम मंगल बुध, फिर मंगल बुध बृहस्पति। तो इसमें कह रहा कि सोम मंगल बुध, पहले तो सोम मंगल बुध, फिर है मंगल बुध और बृहस्पति। सोम मंगल बुध का था 30 डिग्री सेल्सियस, 30 गुणे 3, तीनों का दिन को योगफल हो जाएगा 90। ठीक है, आप कह रहे हैं मंगल बुध बृहस्पति का तापमान था 40, 40 गुणे 3 हो गया 120। अब एक शर्त दी गई है कि यदि बृहस्पति का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस था, कितना था 38, बृहस्पति कितना था 38, इसमें घटा देते हैं हम 38। ठीक है, तो हमको फिर 2 दिन का योगफल मिल जाएगा। 2 गया 10 में 8 गया 2, 11 3 गया 8। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है 82 डिग्री सेल्सियस जो मिल रहा है हमको, ये 2 दिन का योगफल मिल रहा है, सोम मंगल बुध का योगफल। ठीक है, अगर हम इसको मंगल बुध को इसमें देखिए, इसमें सोमवार मंगल बुधवार है, अगर इसमें से इसके योगफल में से 3 दिन को योगफल आ रहा है 90, तो 90 घटाते हैं 82, तो क्या मिलता है हमको 8 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन आपका देखिए, ऑप्शन इसमें चौथा दिया गया है 8 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि सोमवार तापमान पूछ रहा है। ठीक, तो इश्यूज आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।